वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है? देखो, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग दोनों ही अपनी अपनी डेफिनेशन देती हैं अमलगमेशन के रिगार्डिंग। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अमलगमेशन और ऑब्जॉर्प्शन दोनों ही सेपरेट टर्म्स हैं। अमलगमेशन क्या कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म मिलकर कोई थर्ड नई आइडेंटिटी बना रही है, न्यू आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है, तो वो अमलगमेशन है। और अगर कोई एक फर्म दूसरी में ऑब्जर्व हो रही है, जैसे A प्लस बी मिलकर A ही बना रही है, B उसमें पूरी तरह ऑब्जर्व हो गई, तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन है। लेकिन इनकम टैक्स अमलगमेशन और ऑब्जॉर्प्शन को दोनों को सेपरेट नहीं मानता, वो दोनों को सेम मानता है। इनकम टैक्स कहता है कि चाहे दो कंपनी नई फर्म बनाए या फिर दो कंपनी मिलकर एक फर्म दूसरे में ऑब्जर्व हो, दोनों ही अमलगमेशन है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में डिफाइन है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन बी सब सेक्शन 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमलगमेशन डिफाइन कर रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर एग्जिस्टिंग फर्म ही रहे, या फिर दो या दो से ज़्यादा मिलकर नई फर्म बना रही हैं, नई कंपनी बना रही हैं, दोनों को ही अमलगमेशन उसको माना जाएगा। फिर ये बात करता है कि अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। देखो, अमलगमेटिंग कंपनी होती है कंपनी विच डिजॉल्व्स, जो ख़त्म हो रही है वो अमलगमेटिंग कंपनी कहलाएगी, और जो चलती रहेगी विच कंटिन्यू वो अमलगमेटेड कंपनी कहलाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि A कंपनी प्लस B कंपनी मिलकर, सपोज मैंने कहा B बनाया है, B कंपनी बनाई है, तो यहाँ पर जो A है वो पूरी तरह से क्या हो गई है? डिज़ोल्व हो गई है। पूरी तरह से क्या हो गई है? A कंपनी पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई है, तो उसको हम कहेंगे अमलगमेटिंग कंपनी। और जो ये B है जो कि क्या है? कंटिन्यू रही है, तो इस कंटिन्यू कंपनी को हम कहेंगे अमलगमेटेड कंपनी, यानी कि ED, अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब इनकम टैक्स मानता है कि हाँ ये 3 कंडीशंस फुलफिल है, इट मीन्स वो अमलगमेशन है। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? पहली है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, हाँ, कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अमलगमेटिंग कंपनी की किसके पास चली जाएगी? गमेटेड कंपनी के पास। यानी जो न्यू फर्म बनी है, जो भी, वेदर इट इज़ B और C, कि AB ने मिलकर B बनाई या AB ने मिलकर C बनाई, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस फर्म की होगी जो एट प्रेजेंट बनी है, जो डिसॉल्व हो गई उसके पास कुछ नहीं रहेगा। देन सारी की सारी लाइबिलिटी, सेकंड पॉइंट है कि ओल्ड लाइबिलिटीज़ की सारी लाइबिलिटीज़ अमलगमेटिंग कंपनी की, अमलगमेटेड कंपनी के पास चली जाए, यानी कि जो नई बनी है उसके पास चली जाए। देन थर्ड पॉइंट है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर का 75% एटलीस्ट एग्री कर जाएं कि हाँ अमलगमेशन होना है, और वो अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं देन इट मीन्स वैलिड अमलगमेशन है। अदरवाइज अगर कोई भी एक कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती है तो उसको इनकम टैक्स अमलगमेशन नहीं मानता। फिर बात करते हैं टैक्स इंसेंटिव्स की कि कौन कौन से टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं जी। तो टैक्स इंसेंटिव्स अमलगमेटिंग कंपनी को भी मिलते हैं जो डिसॉल्व होने जा रही है, गमेटेड कंपनी को भी मिलते हैं जो नई बनने जा रही हैं, और शेयर होल्डर्स को भी मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि गमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी जो डिसॉल्व होने जा रही है उसको टैक्स में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर उसको अमलगमेशन से कोई भी कैपिटल गेन हुआ है किसी भी टाइप का, उसको उस पर एग्जम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी, अगर उसकी रहती है कोई टेलीकम्युनिकेशन पर पे करनी या समथिंग लाइक दैट, तो उस पर भी उसको एग्जम्प्ट है, वो अब उसे पे नहीं करनी, दूसरी कंपनी पे करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अगर प्लांट और मशीनरी ट्रांसफ़र करने पर अमलगमेटिंग कंपनी को किसी भी टाइप का गेन होता है या कोई डिडक्शन उसने क्लेम कर रखी है, तो जितनी डिडक्शन उसने क्लेम कर रखी है वो डिडक्शन उससे वापस नहीं ली जाएगी, वो वैसे की वैसे उसको मिलेगी।
फिर बात करते हैं टैक्स इंसेंटिव शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलेंगे। तो पहला है कि कुछ टाइम तक वो अपने शेयर्स को रख सकते हैं कि ठीक है उनका मर्जी है तो वो ट्रांसफ़र करें, एक्सचेंज कराएं दूसरी कंपनी से, अदरवाइज़ थोड़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, अगर उनको शेयर्स एक्सचेंज करने के बाद किसी भी टाइप का कैपिटल गेन होता है, यानी कि हर कंपनी के शेयर की वैल्यू डिफरेंट होती है। सपोज ए की शेयर की वैल्यू 100 है और बी के शेयर की वैल्यू 200 है और ए वाले बी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई कैपिटल गेन हो, तो उस केस में उनको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। एंड देन है लास्ट टैक्स इंसेंटिव टू अमलगमेटेड कंपनी, कि अमलगमेटेड कंपनी को कौन कौन से इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो जितनी भी डिडक्शंस पूरा प्रीवियस कंपनी ले रही थी, जितनी ले चुकी है वो तो उन्होंने ले ली, अब जितनी पेंडिंग है वो सारी की सारी डिडक्शंस अमलगमेटेड कंपनी को मिलेगी। यानी कि अगर उसकी कोई डिडक्शन साइंटिफिक रिसर्च पर रहती है पेंडिंग लेने, तो अब वो न्यू कंपनी लेगी जो बनी है, जो कंटिन्यू है। ऐसे ही कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन है, अमलगमेशन एक्सपेंसेस की डिडक्शन है, सिस यूनिट से रिलेटेड कोई डिडक्शंस हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन जो अमलगमेटिंग कंपनी की रहती थी, यानी अब वो किसको मिलेगी, जो न्यू कंटिन्यू हो रही है उसको मिलेगी। अब ये था टैक्स इंसेंटिव टू अमलगमेटेड कंपनी। थैंक यू वेरी मच।